एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में किसान अल्लाह रखा अपने मकान में अपने एक प्यारी सी चिड़िया के साथ रहा करता था। उसकी चिड़िया बड़ी ही प्यारी और ख़ूबसूरत थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो चिड़िया इंसानों की बोली जानती थी। वो इंसानों से बात भी किया करती थी, उनकी बातें समझती भी थी और उसका जवाब भी दिया करती थी। किसान अल्लाह रखा अपने घर में तन्हा था, लेकिन अपनी चिड़िया से बातें करके और अपने दिल की बातें उसे बताकर अपना दिल बहलाया करता था। इस तरह उसका तन्हाई का एहसास भी मिट जाया करता था। एक दिन अल्लाह रखा अपने खेतों में खेती बाड़ी कर रहा था कि अचानक उसका एक पुराना दोस्त हाँफता काँपता घबराया हुआ उसके पास आया। अल्लाह रखा मेरी बात सुन। अल्लाह रखा मुझे बचा ले। अल्लाह रखा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा ले। अल्लाह रखा वो दूसरे गांव का एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है। मैंने उससे ज़मीनें ख़रीदी थी और उसका कुछ पैसा मेरे ऊपर है, वो देने में देर हो गई तो अब वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है, मुझे जान से मारना चाहता है। अरे मेरे यार, तू फिक्र ही मत कर, तू चल मेरे साथ मेरे घर। अरे वहाँ चलकर मेरे साथ पनाह ले ले, वहाँ तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अल्लाह रखा अपने दोस्त को अपने साथ ले आता है और उसे अपने घर में पनाह दे देता है। अल्लाह रखा जानता था कि उसकी चिड़िया इंसानों की बोली समझती है, इसलिए उसने सख्ती से अपनी चिड़िया को ये बात बता दी थी। सुनो चिड़िया, ये बात जहन में रखना, अगर मेरे दोस्त को कोई भी यहाँ ढूंढता हुआ आ जाए तो उसे साफ मना कर देना और कहना कि वो यहाँ पर नहीं है। जी मालिक, मैं आपकी बात समझ गई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। वो नन्ही चिड़िया अपने मालिक से वादा तो कर लेती है, लेकिन चूंकि वो एक नादान और मासूम परिंदा थी, इसलिए अपने ऊपर काबू नहीं रख सकती थी और फिर उसे सच बोलने की आदत भी थी। अगले दिन अचानक दुश्मन अल्लाह रखा के दोस्त को तलाश करते करते उसके घर में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह रखा, अरे हो अल्लाह रखा, इधर आओ। अरे वरी, तुमने हमारे दुश्मन को किधर छुपा के रखा है समझे तो? अरे उसको तुम हमारे सामने लेकर आओ एक दफ़ा, फिर देखो हम उससे कैसा पैसा निकलवाता। हाँ, मैं जानती हूँ, जिस आदमी को आप तलाश कर रहे हैं वो यही हमारे घर में छुपा हुआ है। वो मेरे मालिक अल्लाह रखा का दोस्त है और आपसे जान बचाने के लिए यही बना ली है। नन्ही चिड़िया सारा भांडा फोड़ देती है और वो दुश्मन घर के अंदर घुसकर अल्लाह रखा के दोस्त को पकड़कर बाहर ले आते हैं और ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह अल्लाह रखा का दोस्त उनके हाथ लग जाता है। अल्लाह रखा को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी चिड़िया से कहता है, बेवकूफ़ चिड़िया, मैंने तुझे बताया भी था कि कोई भी तुझसे कुछ भी पूछे तो इनकार कर देना, मगर तूने तो दुश्मनों को मेरे दोस्त का पता बता दिया और वो उसे पकड़ कर ले गए। जा, अब मैं हमेशा के लिए तुझे आज़ाद करता हूँ, तू घर में रखने के लायक नहीं है। अल्लाह रखा अपनी चिड़िया से नाराज़ होकर हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है और उसे उड़ा देता है। चिड़िया बेचारी उदास परेशान उड़ती उड़ती जंगलों में इधर उधर फिरती है। आखिरकार थक हार कर एक दरख्त की शाख पर जाकर बैठ जाती है। चिड़िया देखती है कि उसी दरख्त के सामने दूसरे दरख्त की शाख पर एक प्यारा सा मिट्ठू बैठा होता है। मिट्ठू जब देखता है कि चिड़िया उदास परेशान है तो आखिर चिड़िया से पूछ ही लेता है। टोई टोई टोई, चिड़िया बहन, क्या बात है, जंगल में उदास बैठी हो? टोई 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 टोई। क्या बताऊँ तोते मियाँ, मैं अपने मालिक के साथ हंसी खुशी रह रही थी, अचानक मेरे मालिक को गुस्सा आया और उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब दर बदर भटक रही हूँ, कोई ठिकाना नहीं है मेरा, आखिर कहाँ जाऊँ। बात ऐसी है चिड़िया बहन कि तुम्हें ज़माने के दाव पेच का नहीं पता, तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए था। अब तुम देखना, मैं तुमको तुम्हारे ही मालिक के घर में रहकर दिखाऊंगा। चिड़िया और मिट्ठू दोनों उड़ते उड़ते जाते हैं और मालिक के घर पहुंच जाते हैं।
चिड़िया दूर बैठकर तमाशा देखने लगती है और मिट्ठू अपना काम शुरू कर देता है। मिट्ठू अल्लाह रखा के घर में दाखिल होकर बैठ जाता है और जैसे ही अल्लाह रखा आता है, मिट्ठू उससे प्यारी प्यारी दिल लुभाने वाली बातें शुरू कर देता है। इतना प्यारा बोलने वाला मिट्ठू देखकर अल्लाह रखा बहुत खुश होता है। इतना प्यारा सा मिट्ठू जो इतनी प्यारी प्यारी बातें भी करता है। चलो मिट्ठू, मैं तुम्हें अपने घर में रख लेता हूँ। अल्लाह रखा उस मिट्ठू को अपने घर में अपने पास रख लेता है और अल्लाह रखा का दिल उस मिट्ठू के साथ बहुत लग जाता है। मिट्ठू भी बाकायदगी से अल्लाह रखा का दिल बहलाता है और उसकी सारी बातें मानता है और वो मिट्ठू अल्लाह रखा का फर्मा बरदार हो जाता है। एक दिन मिट्ठू बाहर सैर करने के लिए निकलता है कि चिड़िया उसे मिलती है। चिड़िया उससे पूछती है कि आखिर उसने मालिक के दिल पर ऐसा क्या जादू किया है कि मालिक एक मिनट भी उस मिट्ठू के बगैर नहीं रहता। मिट्ठू चिड़िया को जवाब देता है, अरे चिड़िया बहन, मैंने कोई जादू नहीं किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरी वफादारी ने मालिक का दिल जीत लिया है, क्योंकि मैंने मालिक के राज को अपना राज समझा है और उसके हर राज को अपने दिल में दफन कर दिया है। बस यही वो गुण था जो तुम्हें ना सका, इसलिए आज मालिक के साथ तुम्हारी जगह पे मैं हूँ। देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से मिट्ठू ने चिड़िया को ज़िंदगी भर के लिए एक नसीहत दे दी और वो नसीहत आप सबके लिए भी है। दोस्तों, माना कि सच कहना, सच बोलना और हर मामले में सच्चाई का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन बाज़ दफ़ा मसलहतन अपना मुंह बंद रखने में ही भलाई होती है। ख़ास तौर पर जब कोई बड़ा आपको कह दे कि आपको चुप रहना है और अपना मुंह बंद रखना है, तब आप खामोश ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि बाज़ दफ़ा राज खोल देने से बड़े बड़े मसले बन जाते हैं।